हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ना इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। ठीक है, ट्रिक के साथ। मतलब मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नरेशन दोबारा ये है कि नहीं देखने पड़ेंगे, होप सो किसी और की वीडियो में। तो बेसिकली मैं आपको ना 2 पार्ट्स में करा दूँगी नरेशन। एक पार्ट आज हो जाएगा, एक कल। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगेगी ये भी मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आता है नरेशन। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने आपको ना हिंदी और कंप्यूटर ना EMRS के टाइम पे कराए थे। ठीक है, अगर किसी को हिंदी और कंप्यूटर की जैसे चाहते हो कोई वीडियो वगैरह देखनी है तो आप वो देख सकते हो, वो इनफ है। ठीक है, वही सिलेबस है एंड वही सब कुछ है। तो मैंने कंप्यूटर भी कंप्लीट करा दिया था और मैंने हिंदी भी कंप्लीट करवा दी थी ऑलमोस्ट। तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है टॉपिक तो बहुत सारे लोगों ने कराया है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आपके मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, क्योंकि 5-6 नंबर इसी से ही निकलेंगे आपके। ठीक है, तो आप वो मेरी वीडियो से कर सकते हो। ठीक है, मैंने EMRS के टाइम पे कराई थी और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है उसकी, EMRS रिवीजन के टाइम पे। तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि वो चीज़ें दोबारा पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए अब जो मैं आपको ना इंग्लिश करा देती हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चों का मैसेज आया था कि इंग्लिश करा दो। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसलिए आपको इंग्लिश करा रही हूँ। तो इंग्लिश में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होता है, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगी और सारे टॉपिक करा दूंगी इसी वीक के अंदर। तो नरेशन का मतलब होता है, बेसिकली सबसे पहले नरेशन होता है क्या, देखो नरेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बोलना। ठीक है, बेसिकली यही मतलब है। इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं आपकी, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को, जैसे एक तो मैं बोलूँ कि जाओ, कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में बोला कि मेरे द्वारा जाया जा रहा है, मेरे द्वारा जाया जा रहा है, तो ये मैंने डायरेक्ट ना बोल के मैंने इनडायरेक्ट बोल दिया। तो समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब जो डायरेक्ट है ना, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपीटिंग स्पीच। इसको हम बेसिकली ना कैसे याद रखेंगे, देखो स्पीच क्या होती है, स्पीच हम कभी भी अधूरी नहीं दे सकते। ठीक है, हमेशा पूरी होती है। तो इसको वैसे याद कर लेना कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, पूरा हो गया ना वर्ड। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा हमेशा क्या होती है, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये हमेशा कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, क्या कहा, मतलब पूरा आंसर नहीं मिला ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आगे इतनी बात समझ में, अब यहाँ से याद कर लेना स्पीच क्या होती है, कंप्लीट। बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि नरेशन में क्या होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट में क्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब इसके रूल हैं। सबसे पहले आसान तरीके से ही बताऊंगी कि सैड हमारा किस में जाता है, सैड में। सैड टू होगा तो किस में जाएगा, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा किस में जाएंगे, डेड में। प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, ये आपकी जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वोज वर्ब किस में जाएगा, हैड बीन में। विल शैल किस में जाएगा, वुड में। वुड मतलब जो हमारे पास्ट मॉडल है वो हमेशा चेंज नहीं होंगे, मतलब कभी भी चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। मस्ट किस में जाएगा, हैड टू में। ठीक है, बस ये रूल याद कर लेना आपको। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं हम। सैड किस में जाएगा, सैड में। सैड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा किस में जाएंगे, दैट में। प्रेजेंट, पास्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वोज वर्ब किस में जाएगा, हैड बीन में। विल शैल किस में जाएगा, वुड में। ठीक है, वुड हमारा सेम रहेगा। और मस्ट किस में जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, आप भी इसको याद कर लेना क्योंकि ये यूज़ होंगे। समझ गए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ोगे ना, हो जाएंगे याद। नेक्स्ट चले, इसमें ना सबसे पहला रूल आता है आपका कि प्रोनाउन चेंजिंग का। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ प्रोनाउन होते क्या। प्रोनाउन में ना हमारे 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको याद कर लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी वाली टर्म आती है, आई, माई, मी, वी ओवर अस। ये क्या होते हैं, मतलब सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसी का ही चेंज है। ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ये पोजेसिव होता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसी का, आई, माई, मी, वी ओवर अस। ठीक है, तो आई और वी वाली लाइन किस में जाती है, फर्स्ट में। यू वाली लाइन हमारी किस में जाती है, ऑब्जेक्टिव में। एंड थर्ड में क्या होता है, ही, शी, दे, इट। ठीक है, और याद रखना दे हमारा थर्ड में जाता है, यानी कि वे हम सोचते हैं इसमें जाता है, लेकिन नहीं। ठीक है, दे हमारा थर्ड पर्सन में जाता है, ही, शी, इट एंड दे, ये हमारा जाता है थर्ड पर्सन में। एक रूल होता है हमारा SON, सन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको नीचे बताऊंगी ये कैसे, मतलब इसको देखते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी, मतलब जितना मैं बता रही हूँ एक बार उतना, या तो उसको नोट डाउन कर रहे हो तो करते जाओ,
अदरवाइज सुन रहे हो तो ध्यान से सुनते जाओ। अभी जितना मैंने बताया ना, अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, नरेशन के बारे में बताया, एंड प्रोनाउन उसके थोड़े से रूल बताया, मतलब चेंजेस कैसे होते हैं एंड प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में, ठीक है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आता है हमारा, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, इंटेरोगेटिव रूल। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखना, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा सैड और सैड टू है ना, ये हमारा आस्क्ड में चेंज होता है। इन्वर्टेड कॉमा हमारा इफ़ या वेदर में जाता है, ठीक है। अब कैसे चेंज होते हैं, कैसे जाते हैं, वो मैं बताती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, ही सैड टू मी एम आई प्लेइंग। इंटेरोगेटिव पता चल गया, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। हिंदी बना के देख सकते हो ना, इतनी तो हिंदी आती होगी आपको बनानी इंग्लिश की। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, पता चल गया इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में अभी क्या बताया, सैड और सैड टू किस में जाएंगे, आस्क्ड में। तो ही का ही, सैड टू किस में गया, आस्क्ड। मी का मी, इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा, इफ़ या विदर। ये तो यहाँ इफ़ भी लगा सकते हो, विदर भी लगा सकते हो, हैज़ योर विश। अब यहाँ पे देखो एम, आई माई मी, यानी एम किसके अकॉर्डिंग का, आई। आई हमारा क्या है, यहाँ से देखना है आपको, ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, SON। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो ही का क्या आ गया, ही। और ही के साथ क्या लगता है, वॉज प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट में चेंज करते हैं। मैंने बताया ना, प्रेजेंट किस में जाएगा, पास्ट में। तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे इसका चेंज आया, नरेशन कैसे चेंज की। अब आपको ना, अब यहाँ पे ना, जैसे अभी तो यहाँ लिखा मैंने एम आई प्लेइंग, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने आपको WH लिख दिया वर्ड कि वाई एम आई प्लेइंग, कि मैं क्यों खेल रहा हूँ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। जब यहाँ पे आपका WH आ गया ना, तो WH आपका एज इट इज़ रहेगा, ध्यान से सुनो। लेकिन उसकी जगह ना जो इन्वर्टेड कोमा है ना, इफ़ और वेदर नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात है, सिंपल। जैसे बाकी सब कुछ वही है, जैसे ही सैड टू मी वाई एम आई प्लेइंग, तो ही सैड टू किस में गया, आस्क्ड। मी का मी, एंड इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ और वेदर नहीं आएंगे जब WH फैमिली आ जाए, तो वाई का वाई, ठीक है। अब एम आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का ही, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज प्लेइंग। आगे बात इतनी समझ में, बहुत सिंपल वे में बताई है मैंने, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतने सिंपल वे में मतलब यूट्यूब पे किसी ने बताया है ढंग से, क्योंकि मैंने भी बहुत खोज की थी, मुझे तो मिला नहीं कोई, तो ऐसा ही फिर मैंने खुद ही किया, ठीक है। तो आपको आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझाया एक एक वर्ड। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब भी आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, अगर वो वर्ब से स्टार्ट होती है, जैसे ओपन द डोर। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब यानी कि हिंदी बना के देख लेना, उस वर्ड के पीछे ना मिले ना, तो वर्ब, जैसे ओपन मतलब खोलना, ये वर्ब है ना। तो इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब भी हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसलिए मैंने वो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया था क्या होती है, अगर वो हमारी वर्ब से स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं उसको इम्पेरेटिव, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें सैड और सैड टू है ना, हमारा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टिव, सजेशन, फॉरबिडन, अकॉर्डिंग टू, ये हमारा आता है। कब आता है ये पता कैसे चलता है कि ये वाले सेंटेंस आएंगे, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस को देख के आएंगे कि भाई कौन सा लगाना है इसमें से हमने, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। जैसे मैंने कह दिया ही सैड टू मी ओपन द डोर, तो यहाँ पे सैड, ही का ही, सैड टू किसको देख के लगाएंगे, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। मतलब किसी ने किसको ऑर्डर दिया ना, ओपन द डोर, तो ही ऑर्डर मी। अब इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा, टू में, ठीक है, क्योंकि ओपन के वर्ब है ना, यहाँ पे हमारा ना डैट आएगा ना कुछ। ये चीज़ याद रखना, इम्पेरेटिव में जब ओपन से स्टार्ट हो ना, मतलब वर्ब से स्टार्ट हो, तो हमारा यहाँ क्या आता है, टू, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा टू, ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर, ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखना है। लेकिन अगर बाई चांस है इम्पेरेटिव, ठीक है, लेकिन हमारी वर्ब से ना स्टार्ट हो, वर्ब की जगह हमने यहाँ कुछ लगा दिया, यू शुड ओपन द डोर, तो हमारे इसमें क्या कंडीशन होती है, जो इन्वर्टेड कोमा है ना, वो हमारा डैट में आ जाता है, बस सिंपली। जैसे ही सैड टू मी यू शुड ओपन द डोर। अब रिपोर्टिंग स्पीच देखो, मतलब तुम्हें खोलना चाहिए, यानी कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो ही एडवाइस मी, समझ में आ गया। यहाँ सैड टू की जगह एडवाइस मी कैसे आया। अब इन्वर्टेड को मैं तो आ गया डैट। अब आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट, मतलब सेकंड पर्सन है, यू योर, ये याद करो ना, देखो मैंने क्यों बताए थे ऊपर। अब ये क्या सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन SON, मतलब सेकंड पर्सन किसके, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या होता है सब्जेक्टिव पार्ट, आई, तो आई शुड ओपन द डोर।
आगे बात समझ में, शुड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मॉडल क्या रहते हैं, सेम पास्ट वाले। तो यू आई शुड ओपन द डोर, हो गया समझ में इतना, होप सो आ गया होगा। अब इसी में ही ना, जैसे आपको एक और दे दिया इंटेरोगेटिव, ही सेड टू मी शैल आई ओपन द डोर, क्या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो अब ये इसमें ध्यान रखना, शैल आई ओपन द डोर। अब ये चला गया आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा, या तो इसमें या वेदर में, ठीक है। अब शैल आई गया है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही। और शैल का किस में चला जाएगा, शुड में, ठीक है। शुड ही वुड ओपन द डोर, ये ना आई गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। ही वुड ओपन द डोर, ठीक है। आगे समझिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव को हम सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझो, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो भूल जाओगे, तो ये यहाँ से मैं आपको कल करा दूंगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।